हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आज स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री, यदि इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि ट्राई। ट्राई ट्राई मीन्स होता है 3। गॉन, गॉन का अर्थ होता है साइड। मेट्री, मेट्री का अर्थ होता है मेट्रॉन, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री इसे 3 भागों में जब डिवाइड किए तो देखे कि 3 साइड मेट्रॉन अर्थात 3 साइड मेजरमेंट, वो वैसा डायग्राम जिसमें 3 साइड का मेजरमेंट हो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री कहें कि 3 साइड का मेजरमेंट हो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो वैसा कौन सा डायग्राम है जिसमें 3 साइड का मेजरमेंट हो? तो वैसा डायग्राम ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड होता है। तो ट्रायंगल की जब बात करें तो ट्रायंगल तो अनेक प्रकार की होती है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, और भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में केवल राइट एंगल ट्रायंगल को लिया गया है और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित है और इसी का साइड को ये मेजरमेंट करता है। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट करता है तो इसके अलावा और भी ट्रायंगल हैं, उनका साइड कैसे मेजरमेंट होगा? तो उसके लिए आर्यभट्ट जी ने बताए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा जो ट्रायंगल बच जाएं उन्हें किसी एक एंगल से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको भी अगर बनाना है तो इसको भी परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल को आधार मानकर इसका यूज बताया। तो अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसे? तो वैसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो तथा अनदर 2 एंगल एक्यूट एंगल हो। तो एक्यूट एंगल की बात आती है कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? तो एक्यूट एंगल वैसा एंगल जिसका मेजर माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ए 90 और ये दोनों एक्यूट एंगल है, और कैसे एक्यूट एंगल है जो हम अभी बताते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी ट्रायंगल में 6 मेंबर होते हैं। पहला 3 कोण होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो पहले हमने कोण बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोणों का माप कितना कितना होता है, और फिर बताएंगे साइड का क्या रिलेशन। बस इतना ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना। तो पहले चलते हैं ट्रायंगल में। हम लोग एक बात जानते हैं, बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180। तो हम पहले चलिए देखते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर 180। यहाँ पे हमें कोण बी का मान 90 डिग्री है। पहले बोले सब कोण, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 90। कोण बी सी ए अर्थात कोण सी, इसे कोण सी लिखेंगे, हमें वैल्यू मालूम नहीं है। उसके बाद कोण ए लिखेंगे और 180 लिखेंगे। इक्वेशन सोल्व 9th क्लास में आप लोग किए हैं, इसीलिए हम कोण सी और ए के इसी साइड रखते हैं और ये 90 डिग्री को उस साइड ले जाते हैं। चलिए, तो कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब हमने बताया कि एक्यूट एंगल का अर्थ 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखिए, 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री बना।
अर्थात इससे साफ प्रूव हो रहा है, साफ प्रमाणित हो रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इससे यही पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल एक्यूट एंगल होता है। जैसे मान लिया कोण ए निकाले तो कोण 90 माइनस कोण सी हो जाएगा यदि ए निकालेंगे तो। यदि सी निकाले इसी तरह तो 90 माइनस कोण ए हो जाएगा। यदि हम कोण सी को थीटा मान ले तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही एक्यूट एंगल हुआ। तो अब चलते हैं, हमने एंगल बता दिया कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 तथा दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं ये भी बता दिया। अब भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसका साइड का रिलेशन बताया। अब हम साइड पे चलते हैं कि साइड का रिलेशन क्या बताया। तो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने रिलेशन बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं लेकिन तीन साइड भी होते हैं। अब हम साइड का नाम बताते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो उन्होंने पहले बताया कि ये हुआ एंगल के दोस्त, ये हमने ट्रायंगल का एंगल बताया कि एंगल क्या होता है। और ये बताया जो राइट एंगल ट्रायंगल में बताया RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहा लेक्चर में बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अध्ययन करेंगे। तो हमने एंगल का बता दिया कि एक समकोण और दो एक्यूट एंगल होता है। अब साइड में चलते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि जिस साइड के साथ एंगल बने उसे बेस कहते हैं। और जब बेस बनता है, जब एक साइड बेस तो दूसरे साइड को उन्होंने परपेंडिकुलर बताया और तीसरा जो बचा उसे हाइपोटेन्यूस बताया। इसमें पाइथागोरस जी का भी बहुत बड़ा महत्व है। वो भी गणितज्ञ बताए कि बात सही है कि ए जो होता है बेस होता है, रट जाना है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है और इसे बताए हाइपोटेन्यूस। तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि जिसके साथ बनाए बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अर्थात हिंदी थोड़ा सा ले लें, इसे आधार बताया, समझने में आसानी होगा। और इसे लंब बताया और इसे कर्ण बताया और इसी के साथ रिलेशन बताया। पहले समझते हैं। तो चलिए, आधार तो समझना है, बेस आधार जिस पर किसी चीज टिका हो आधार। लंब जो लंबवत खड़ा हो, लंब परपेंडिकुलर। बात आया कर्ण के। तो कर्ण महाभारत में जिस प्रकार पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र अर्थात तो बड़े पांडव कर्ण थे, उसी तरह समझ जाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कर्ण होता है। मिस्टेक नहीं होगा। तो इसी को बता दिए कि एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस होता है। अब आर्यभट्ट जी ने बोले कि तीनों आपस में रिलेशन बनाते हैं और इसी रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तो रिलेशन क्या बनाते हैं देखो। यहां बात आता है कि प्रत्येक दो व्यक्ति के बीच दो रिलेशन बनते हैं। बोलेंगे तो बोलिएगा नहीं, एक नहीं दो रिलेशन बनते हैं। कैसे बताते हैं? यदि मेरा रिलेशन किसी मेरे बहन के साथ है तो बहन के लिए मैं भाई हूं और मेरे लिए वो बहन है। अर्थात दो व्यक्तियों के पास दो रिलेशन। यही आधार मानकर आर्यभट्ट जी ने दो दो रिलेशन प्रत्येक साइड के साथ दिया। तो उन्होंने दिया कि परपेंडिकुलर बनावेगा हाइपोटेन्यूस के साथ रिलेशन, तो हाइपोटेन्यूस भी बनाएगा परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन। यदि परपेंडिकुलर बेस के साथ रिलेशन बना रहा है तो बेस भी बनाएगा परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन। यदि हाइपोटेन्यूस बेस के साथ रिलेशन बना रहा तो बेस भी हाइपोटेन्यूस के साथ रिलेशन बनाएगा। इन्होंने यह बता दिया और इसी को उन्होंने नाम दे दिया और यही 6 रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अध्ययन करते हैं और इसी रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। और कुछ नहीं विशेष बता। तो इसको पहले उन्होंने हिंदी माध्यम से इसका नाम दिया, फिर उसे और भी गणितज्ञ थे
हिंदी में दिक्कत होने लगा तो उन्होंने इसे इंग्लिश में नाम दिया। और भी गणितज्ञ हैं, इंग्लिश भी उनको परेशानी हुआ तो उन्हें निक नेम दिया, शॉर्ट दिया। हम इसी पर चलते हैं कि क्या हिंदी बताए, क्या इंग्लिश दिए और क्या निक। हाँ, तो हमने अभी इरेज किया। चलिए बताते हैं कि आर्यभट्ट जी ने 6 रिलेशन दिए थे। कौन कौन रिलेशन दिए थे उसके लिए। तो पहले वो जो हिंदी में नाम दिए थे तो हिंदी के नाम पहले बताते हैं। तो उन्होंने रिलेशन बताया, फर्स्ट रिलेशन का नाम दिया जय, जय, और सेकेंड रिलेशन का नाम दिया कोजय, कोज्य, और थर्ड रिलेशन का नाम दिया स्पर्शय, स्पर्शय, और फोर्थ रिलेशन का जो नाम दिया उन्होंने दिया कोटि स्पर्शय, कोटि स्पर्शय। और फिफ्थ रिलेशन को जो नाम दिया उसका नाम दिया व्यूकोज्या, और सिक्स रिलेशन को जो नाम दिया उसका नाम दिया व्यूजय। चलिए, तो ये 6 रिलेशन को तो नाम दे दी, लेकिन हिंदी के नाम बहुत परेशानी में आने लगा जया कोज्या बोलने में अच्छा नहीं लगता था। तो और भी गणितज्ञ जो थे उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके साइन का नाम, जया का नाम साइन दे दिया, और कोजिया का नाम कोसाइन दे दिया, और स्पर्शय का नाम टेंजेंट दे दिया, और कोटि स्पर्शय का नाम कोटेंजेंट दे दिया, और व्यूकोज्या का नाम, व्यूकोज्या का नाम सेकंड दिया, और व्यूकोज्या, व्यूज्या का नाम को सेकंड दे दिया। चलिए, तो ये 6 रिलेशन। और देखिए यहीं पे हमने बताया था 2-2 रिलेशन। इसका मतलब कि ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो ये भी इसके साथ, अथा उल्टा, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो देखिए जया व्यूजया के उल्टा होगा, और कोज्या व्यूकोज्या का उल्टा होगा, और स्पर्शया कोटि स्पर्शया का होगा, उल्टा स्पर्श। तो ये भी जो नाम दिए, ये भी इंग्लिश नाम भी लगा साइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, नहीं ठीक लगा, तो इसका भी निक नेम दिया। जिस प्रकार अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी का, सब नरेंद्र मोदी नाम नहीं लेते हैं, कहा कि डेली सब दम नाम डेली को जी, हर मोदी, घर मोदी के बाप है। तो इसी प्रकार उनका जो ट्रिक सब निक नेम बनाया मोदी, मोदी। इसी प्रकार इसका भी निक नेम बना दिए गणितज्ञ लोग। तो निक नेम में उन्होंने बताया कि साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, और टेंजेंट को टैन, और कॉट टेंजेंट को कॉट, और सेकंड को सेक, और कॉसेकेंड को कॉसेक दिया। उन्होंने कॉसेक दिया, और ये तो नामकरण दिया, रिलेशन दिया। और इसके साथ अब जब देखिए, जब नामकरण दे दिए तो जिस कोण का आप रिलेशन साइड के साथ बताइएगा वही कोण का मान यहाँ रखिए। यदि आप थीटा का रिलेशन बताना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यदि इसका रिलेशन बनाना है, बताना है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है। अर्थात जिस कोण के साथ रिलेशन बनाएगा उसी कोण का यह मान लिख देंगे। चलिए, तो ये तो उन्होंने दे दिया, और ये तो नामकरण हुए, लेकिन इसी को आर्यभट्ट जी ने जो रिलेशन दिए थे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। जैसे देखिए, ये पहला दिए थे कि P बाई H, अर्थात परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ बनाएगा, और ये B बाई H कॉस थीटा बेस के साथ बनाएगा और हाइपोटेनियस के साथ, और टैन थीटा परपेंडिकुलर वटा बेस के साथ बनाएगा। यही तीनों का रेसिप्रोकल ही होता है। जैसे देखिए, पहले बताएं जया का रेसिप्रोकल व्यूजया,
तो जब बी जया लेंगे तो ये जया बी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई टी। और बी कोज्या का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो ये बी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और ए इसका रेसिप्रोकल है, तो ये पी बाई बी है, तो ये हो जाएगा बी बाई टी। यही इन्होंने 6 रिलेशन दिया। और इसमें मेन ये बात ध्यान रखना है कि जिस एंगल के साथ रिलेशन बताएंगे उसी एंगल को यहां पे पुट करेंगे। और एक बात और ध्यान देना, जिस एंगल का रिलेशन बताएंगे उसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होगा, सदैव परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस की जब बात करें तो हाइपोटेनियस कैन नॉट बी चेंज, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। और बेस जब ए परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा। यदि ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये, तो 90 माइनस थीटा जब लेंगे तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए भी हो जाएगा बेस। और ए कर्व कैन नॉट बी चेंज इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में कर्व चेंज नहीं होगा। यदि ये समझ में नहीं आता तो दूसरे तरीका से यहां यही माइंड मिस्टेक होता है बच्चों के, किसको बेस माने किसको परपेंडिकुलर माने। हमने तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताया, तो देखिए इसको कैसे मानना है हम बता देते हैं। थोड़ा सा यहां ज्यादा हो गया, चलिए यहां देखिए, यदि आप इसे लीजिएगा तो परपेंडिकुलर और ये बेस, उतना नहीं समझ में आता तो देखिए खोजिएगा कि जिस थीटा के साथ रिलेशन बनाना है या बताना है और 90 डिग्री खोजना है कि उसके बगल में 90 डिग्री किधर है। तो ए थीटा के बगल में ए 90 डिग्री है, ए नहीं है, तो जब ए थीटा के सामने ए 90 डिग्री है तो ए हो जाएगा बेस। अर्थात जिस एंगल का रिलेशन बताना है उसको 90 डिग्री से कंपेयर करना है और सामने सामने रहा उसे उसी साइड को बेस मान लेंगे। और जब इसे बेस से अपने आप हो जाएगा परपेंडिकुलर दूसरा तरीका से। और एक कारण तो बोल रहे हैं हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। और यदि इसको हमने रिलेशन बताएं तो देखिए इस रिलेशन को जब भी बनाएंगे तो देखिएगा ए एंगल है, इसके सामने तो ए है 90 डिग्री, ए तो नहीं है 90 डिग्री, तो इसके सामने ए 90 डिग्री, तो ए एंगल के लिए ए हो जाएगा बेस। ठीक, तो हमने 2 टाइप बताए, बेस और परपेंडिकुलर। पहला टाइप बताएं कि जिस एंगल का हमें रिलेशन बताना हो साइड के साथ उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। और जो बचा जो बेस, हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है। यदि इससे नहीं समझते हैं तो जिस एंगल के साथ रिलेशन बताना हो वो एंगल और 90 डिग्री सामने हो उसी साइड जो मिलाता हो दोनों को उसी साइड को बेस बोल देंगे, तो परपेंडिकुलर पकड़ा जाएगा और हाइपोटेनियस कैन नॉट बी चेंज। तो ये रिलेशन 6 बताए थे। इसके बाद हमने ट्रिक देखते हैं। हाँ, तो हमने बोला कि टिकटॉक की तरह ट्रिक देते हैं, तो ट्रिक देते हैं। तो ट्रिक में देखिए, चलिए, तो ट्रिक जब हम देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक तो हट के रहता है। तो ट्रिक देंगे तो देखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तो ये हुआ ट्रिक। कैसे ये बताते हैं, इसे एक पार्ट और इसे एक पार्ट, ठीक, और इसे भी एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, यहाँ देखिएगा साइन का एस का अर्थ साइन थीटा, सी का अर्थ कॉस थीटा और टी का अर्थ टेन थीटा। अर्थात साइन थीटा का टी वाई एच कॉस थीटा का बी वाई एच और क्या टेन थीटा के पी वाई बी, तो पी वाई बी। ये हमने ट्रिक छोड़ दिए। अब जिन बच्चों को इतना झमेला नहीं सहना है तो इतना झमेला सह लीजिएगा।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तो ट्रिक की कहानी हमने खत्म कर दिया। और अब चलते हैं, एक पहला एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। इसमें एक चीज का जरूरत पड़ेगा, उसे हम बताते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने लेक्चर में भी बात किया था कि आर्यभट्ट जी के साथ साथ पाइथागोरस जी का भी महत्व है। तो उन्होंने एक अपना थ्योरम दिए थे, उस थ्योरम को नजर में रखते हुए इसका सॉल्यूशन करें। तो उन्होंने जो थ्योरम दिया वो क्लास 9 में प्रूव करने का है। चलिए इसे इरेज करते हैं। और वो थ्योरम दिए थे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अर्थात एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। हमने बताया कि हाइपोटेन्यूस कर्व सबसे लंबी साइड होती है, तो ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। और यदि b निकालिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि h बड़ा है, h में से घटा लेना है, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि b निकालिएगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसी को स्क्वायर से हटाना है तो इधर रूट चढ़ा दीजिएगा, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, और बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b में बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इतना ध्यान में रखिएगा। और इससे हमने दो फॉर्मूला और दे देते हैं, उसे भी याद कर लीजिएगा ताकि अगले एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। जैसे देखिएगा साइन कॉस टेन, अर्थात इससे भी कुछ निष्कर्ष निकलता। इससे भी एक महान गणितज्ञ बोले थे कि साइन कॉस इसीलिए सजाया गया कि यदि साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू को डिवाइड करें तो क्या आता है। देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच और कॉस थीटा के वैल्यू b बाई एच बराबर, हमने बटा के बटा हिसाब पढ़े हैं, मैथ बनाए हैं। तो देखिए h से h कहानी खत्म, हमें प्राप्त होगा p बाई b। अब यहाँ खोजिए कि p बाई b किसका वैल्यू है, तो टेन थीटा। किसका वैल्यू है, टेन थीटा। अर्थात साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा। हमने सारे फार्मूला को प्रूव करते हुए बताएंगे, ये नहीं कि रट के साइन बटा कॉस बराबर टेन। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइन कॉस जब टेन कर दिए तो हमने ये भी जानते हैं कि रेसिप्रोकल जब कॉस थीटा बचा साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब ये दोनों भी साथ में फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, और इतना याद कर लीजिए, आगे जो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी हम अगले वीडियो डालने वाले हैं उसमें हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।